अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सव्वेहिं भूएहिं दयानुकंपी। आदमी के भीतर अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं, भाव होते हैं। मानो भावों का एक स्टॉक, एक भंडार आदमी के भीतर में होता है। इसीलिए कभी आदमी क्षमा में दिखाई देता है तो कभी गुस्से में आ जाता है, कभी मार्दवपूर्ण व्यवहार करता है तो कभी वह अहंकार की भाषा भी बोलने लग जाता है, कभी खूब सरल लगता है, कभी छल कपट में आ जाता है, कभी संतोषी लगता है तो कभी लालच करते भी देखा जा सकता है, कभी हिंसा का भाव तो कभी अहिंसा का भाव। यूँ विभिन्न भाव आदमी के भीतर होते हैं। हिंसा और अहिंसा, कभी हिंसा की वृत्ति भी जाग सकती है तो आदमी अहिंसा में भी रहता है। आदमी के जीवन का एक भाव, बढ़िया भाव है दया, कि मन में दया की भावना रहे। शास्त्र में कहा गया, सब्बेहिं भूएहिं दयानुकंपी। सब जीवों के प्रति दयानुकंपी रहो। दया का अर्थ है किसी को हितोपदेश देना, अच्छी बात बताना, हितकर एडवाइस दे देना। और दया का एक दूसरा अर्थ है रक्षा करना, अहिंसा रूप रक्षा। और रक्षा में मान लो कुछ विचार विमर्श विवाद हो जाए, नहीं मारना किसी को, यह अहिंसा रूप है। वो भाव तो संभवतः काफी निर्विवाद है। तो मन में यह भावना कि मेरी ओर से किसी को तकलीफ न हो और जितना संभव हो सके मैं स्वयं की आत्मा का और दूसरों की आत्मा का पाप आचरणों से रक्षा करने का प्रयास करूं। दुनिया में युद्ध भी होते हैं। युद्ध भी बाहर बाद में होता है, पहले शुरू उसका प्रारंभ भीतर में होता है। समरांगण में बाद में होता है और भावांगण में वह मानो पहले ही उभर जाता है। हिंसा की वृत्ति है तो हिंसा की प्रवृत्ति हो जाती है। वृत्ति ही नहीं है तो जानबूझकर आदमी हिंसा की प्रवृत्ति भी संभवतः नहीं कर सकता। तो आदमी हिंसा से बचने का प्रयास करे। वे बिना मतलब मेरी ओर से किसी को मैं तकलीफ नहीं दूं, यह अहिंसा की एक सामान्य न्यूनतम भावना। बेगुनाह को, निरपराध को मैं जानबूझकर संकल्प के रूप में तकलीफ न दूं और मेरी ओर से किसी को बिना मतलब कष्ट क्यों पड़े, यह अनुकंपा की भावना। भगवान महावीर के पास उनका नवदीक्षित शिष्य मुनि मेघ कुमार आ गया। मन में था कि यह साधुपना मैं नहीं पाल सकता, बहुत यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है, साधुपना सौंप करके मुझे तो जाना है। मानो साधुपना या उपकरण सौंपने के लिए भगवान महावीर के पास आया। भगवान महावीर तो सर्वज्ञ थे, मन की भावना को जानने वाले थे। भगवान महावीर ने उस
गिरते हुए शिष्य को बचाने का प्रयास किया। जो गिरते हुए को बचा ले, आलंबन दे दे, हस्तावलंबन दे दे, कोई गिरने लगे हाथ से उसको थाम ले, वह उपकार होता है। भगवान महावीर ने मानो एक संयम से गिरते हुए साधु को बचाने का प्रयास किया। भगवान महावीर ने जब मुनि मेघ कुमार आया और फरमाया कि अई मेघ, थोड़ी सी कठिनाई से तुम अस्थिर परिणामी बन गए, रात को थोड़ा तुम्हें कष्ट हो गया, संतों के आने जाने से कुछ उनके पैर तुम्हारे शरीर के अंगों के लग गए और तुमने सोच लिया अरे नींद ही नहीं आती, यह यहाँ जीवन कैसे निकलेगा, वापिस चलो अपने। तो इतने कमज़ोर हो गए। याद करो अपने पिछले जन्म को। तुम कभी पिछले जन्म में पहले हाथी थे और उस हाथी गजराज के भव में एक बार कोई दावानल जंगल में आग लग गई। एक सुरक्षित स्थान था, वहाँ पशु इकट्ठे हो गए, तुम भी वहाँ थे और भी पशु वहाँ आए। वह मंडल, वह स्थान मानो कल्पना करें खचाखच पशुओं से भर गया। जैसे कि ये प्राय होल खचाखच प्राय मानो भर गया होगा लोगों से, वैसे वो पशुओं से स्थान भर गया। तुम भी वहाँ खड़े थे, आसपास उधर आग लगी हुई थी, तुम लोग सुरक्षित स्थान के रूप में सुरक्षित रहने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए। तुम खड़े थे, शरीर में खुजली आने लग गई, तो तुमने शरीर को खुजलाने के लिए एक पांव ऊंचा किया, खुजली करने के लिए। आसपास एक खरगोश था, वो बेचारा मुश्किल से बैठा होगा। भला प्राणी, खरगोश बड़ा भला प्राणी लगता है, बहुत भोला भला प्राणी। ये और कोई या खरगोश कोई इससे खतरा नहीं, बहुत शांति वाला बहुत अच्छा प्राणी लगता है। बेचारा भला प्राणी सोचा रे वो जगह खाली हो गई ना, हाथी ने पैर ऊंचा उठा लिया, जगह पड़ी है वहाँ जाके जगह अच्छी, वहाँ बैठ जाऊं। कहावत है भोले के भगवान होते हैं, तो भोले का भाग्य हो सकता है, भाग्य कोई भगवान मान ले। रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि, पूर्वकृत पुण्य कई बार विषम स्थिति में भी रक्षा कर देते हैं। तो वह खरगोश सुसिया भला प्राणी तुम्हारे वो पैर के उठने से स्थान खाली हुआ, वहाँ आकर के जम गया। इतना चिंतन नहीं कि वापिस पैर आएगा तो मेरा क्या होगा, और पैर आएगा भी क्यों, भाग्य है तो पैर आएगा भी क्यों। वो खरगोश वहाँ आ गया, तुमने शरीर को खुजलाया और वापिस पैर नीचे रखने वाला था, देखा रे ये खरगोश बैठ गया यहाँ पे। अगर मैंने पैर रख दिया तो खरगोश का तो कचुम्बर कहीं निकल जाएगा बेचारे का। पैर नीचे नहीं रखूं, कहीं तो इस मर जाए तो पैर नीचे नहीं रखना। वो अनुकंपा की भावना, दया, कि कहीं पैर रखने से मर जाएगा, पैर को ऊंचा रखा। अब हाथी भारी शरीर वाला और यूं पैर को ऊंचा रखना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो तुमने पैर को ऊंचा रखा, जब तक वो खरगोश वहाँ रहा। खरगोश वहाँ से झटपट जाए कैसे। अब वो दावानल आग शांत हुई, तब पशु और जाने लगे, तब वह खरगोश भी वहाँ से खिसका। तब तुमने सोचा अब तो वो चला गया ना, अब मैं पैर नीचे रखूं। तुमने पैर नीचे रखने का प्रयास किया, अब जो भी इतनी देर ऊंचा रखा हुआ पैर, कोई अकड़न जो भी, तुम धमाक से नीचे गिर गए। विपुला वेदना, बहुत वेदना हुई तुम्हारे शरीर में। तुमने वेदना हुई तो हुई, और कुछ समय बाद मान लो प्राणांत हो गया तुम्हारा।
और अब फिर आगे तुम यहाँ राजकुमार के रूप में जन्मे। याद करो, तुम हाथी थे, इंसान नहीं थे, पशु थे, फिर भी दया अनुकंपा की भावना, और कितना सहन किया, पैर को कैसे ऊंचा रखा, वेदना को सहन किया। उस खरगोश वो न मर जाए, वो अहिंसा बलि दया रखी। तो उस समय तो तुम पशु थे, तो भी इतनी कष्ट सहिष्णुता रख ली, खरगोश की अहिंसा रखी। अब तो तुम इंसान हो, उसमें भी साधु बन गए, थोड़ी तकलीफ हो गई। उस हाथी के भव में जो वेदना हुई, रात को थोड़ा कष्ट हुआ, दोनों की तुलना में कौन सी वेदना ज़्यादा? हम कल्पना करें, शायद वो हाथी वाली वेदना ज़्यादा थी। तो तुम थोड़ी सी वेदना से, कठिनाई से कि साधु आए गए, तुम्हारे पैर लग गया, कोई सोने का स्थान यूँ बीच में मिला होगा, वो साधु लोग आ रहे जा रहे, तो पैर अंधेरा हो तो पैर लगना बहुत सामान्य बात है। उस थोड़ी कठिनाई से तुम इतने अस्थिर चित्त वाले बन गए, ये अच्छी बात है क्या? भगवान महावीर की वाणी सुनी, मानो कोई महान वैद्य ने दवाई दे दी। मेघ कुमार को मरीज मान ले, संयम की दृष्टि से मरीज हो गया, और भगवान महावीर जैसे महावैद्य ऐसा मानो दवाई का पुड़िया दिया, या ऐसा मानो इंजेक्शन दिया। मेघ कुमार को पिछला जन्म दिखने लग गया, अरे मैं हाथी था और कितना सहन किया था, अब मैं इतना अस्थिर हो गया। बस वो हाथी का भव देखा, जाति स्मृति ज्ञान हुआ, और जाति स्मृति ज्ञान ने मानो सहयोग दिया और इतना स्थिर हो गया, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। यानी हमारी भाषा भी, मरना तो यहीं मरना है, जीना है तो यहीं जीना, और मरना है तो यहीं मरना, संयम को नहीं छोड़ना है। और संकल्पित हो गया, मुझे तो अब नहीं जाना, यहीं भगवान, यानी संयम में ही रहना है। अब देखिए, हाथी में भी कितनी दया अनुकंपा कि खरगोश कहीं मेरी ओर से, मेरे द्वारा यहाँ मर न जाए। ऐसी दया अनुकंपा आदमी में रहे तो भाई बिना मतलब तो किसी को तकलीफ न दे। कोई कुत्ता भी सो रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं हमारे, तो कुत्ते को क्यों जगाएं, सो रहा है शांति से, हम क्यों उसकी शांति में बाधा पैदा करें। कबूतर भी बैठे हैं, कोई बैठे आराम से बैठा है, क्यों उसको उड़ाने की चेष्टा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बींठी तो करेगा, थोड़ी गंदगी करेगा, वो तो क्या करेगा, मान लो करेगा तो कर देगा, इसको क्यों तकलीफ दें, क्यों उड़ाएं, बैठा है शांति से। 25-30 कबूतर गली में बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। अब हम उनके बीच में से जाएंगे तो, या निकट जाएंगे, कबूतर उड़ेंगे, उनके खाने में अंतराय पड़ गई, उड़े तो वायु का ही देना भी हो सकती है, वो भयभीत हो गए हमारे निकट जाने से शायद, तो वो भी एक उनको तकलीफ देने का काम हो गया। तो 25-30 कबूतर बैठे, तो हम उनके निकट न जाकर दूर ही रहें, दूर के रास्ते से गुजर सकते हैं। तो यह दया की भावना है, अहिंसा की भावना है। तो हमारे में, मनुष्यों में यह दयानुकंपा, दया अनुकंपा, दया से कंपित रहना, दया की भावना रहे कि निरपराध बेगुनाह को तो बिना मतलब कष्ट हमारी ओर से हम दें ही नहीं। चींटियां है रास्ते में, दिख रही है चींटियां बहुत है, इधर का रास्ता साफ है, चींटियां नहीं है, तो हम यूँ जा सकते हैं, चींटियों के ऊपर पांव क्यों रखें। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु तो नहीं है। साधु के तो इरिया समिति का नियम, देख देख के चलना, कीड़ा मकोड़ा चींटियां कोई मरे नहीं ऐसा प्रयास करना। फिर आपके सामायिक है, सामायिक में बिना मतलब तो चलना ही नहीं चाहिए, एक जगह बैठे रहें, बढ़िया। यह जरूरी हो चलना। अब आप एक सामायिक ले ली है,
तो जरूरी नहीं है तो एक जगह बैठे बैठे अपनी साधना करें, इधर उधर चलना फिर कहीं देखने में पूरा न देख पाए। तो सामायिक में जितना हो सके एक ही जगह जम कर के बैठे रहें, वो शायद दी बेस्ट है। चलना ही न पड़े, बाई चांस चलना भी पड़े तो देखना कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े साधु की तरह इरिया समिति कोई जीव जंतु मर न जाए, ये प्रमार्जनी होती है। प्रमार्जनी भी अहिंसा का एक उपकरण है, साधन है कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ये प्रमार्जनी आजकल तो लोग थोड़ा कम रखते होंगे, पता नहीं सामायिक में प्रमार्जनी छोटी सी पास हो, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो उसको आसानी से दूर कर सकें। कोई मच्छर भी हो थोड़ा आसानी से प्रमार्जनी से दूर करते। तो ये प्रमार्जनी रजोहरण साधुओं के अहिंसा के उपकरण हैं। तो सामायिक में तो ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसे भी लगे कीड़े मकोड़े बहुत हैं तो भी उनके ऊपर क्यों पाम दें, और भी तो रास्ता हो तो देखें, उस दूसरे रास्ते से निकल जाएं। यह दया अहिंसा की भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया। अणु छोटा व्रत नियम, छोटे छोटे नियम जिनसे जीवन में नैतिकता संयम अहिंसा आ सके। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, समता में रहो, प्रियता अप्रियता से मुक्त, ज्ञाता दृष्टा भाव में जानो और देखो, राग द्वेष में मत जाओ। तो यह अध्यात्म की साधना है, यह धर्म की साधना है। इसमें अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है। तो कैसे हमारे जीवन में धर्म बढ़े। हम लोग सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति की बातें बताया करते हैं। कोई जैन है या नहीं, गुड मैन तो बनो। जैन कोई है कि नहीं है, कि बने न बने, वो एक अलग विषय है, चर्चा की जा सकती है। करें तो चर्चा कर लें भी क्या सिद्धांत है जैनिज्म के। तो जैन को एक बार छोड़ भी दें, आप जिसको चाहो उसको मान रहे हो, सनातन हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन भी हो, परंतु गुड मैन तो बनने का प्रयास करना अच्छा ही है ना। आप जिसको चाहो गुरु मानो, आपकी इच्छा, जो चाहो धर्म संप्रदाय मानो, पर गुड मैन रहो। कि धर्मों में अच्छी अच्छी बातें कितनी मिलती है, कोई भी धर्म को देख लो, उनके ग्रंथों में अच्छी बातें भी तो मिल ही सकेंगी। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग